हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाइजेशन रिलेटेड डिजीज़ के बारे में, जिसको मेडिकल टर्म्स में हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं या शॉर्ट टर्म्स में इसको जो है आईबीएस भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, मेनली जो है आईबीएस में आपको बहुत पेट दर्द रहता है और उसके साथ साथ जो आपकी बोल हैबिट्स हैं वो डिस्टर्ब रहती हैं। मतलब कि कभी लूज़ मोशन हो जाते हैं और कभी कॉन्स्टिपेशन मीन्स जो है कब्ज की समस्या बनी रहती है। तो जैसा कि मैंने पहले भी सिम्टम्स में कहा कि इसमें आपकी बोल हैबिट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इसका मेन सिम्टम की जब अगर हम बात करते हैं तो इसका सबसे पहला सिम्टम भी यही रहता है कि आपके पेट के निचले वाले हिस्से में काफ़ी दर्द या फिर मरोड़ जैसी सी आपको सिचुएशन फील होती रहती है। ख़ास तौर से जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद तुरंत ही आपको पेट में मरोड़ उठती है और आपको तुरंत वॉशरूम जाने की इसमें इच्छा होती है। ये इसका जो है मेन इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफाइंग जो सिम्टम है वो रहता है। इसके बाद फ्रेंड्स, इसमें आपको जो है कॉन्स्टिपेशन और लूज़ मोशन की प्रॉब्लम अल्टरनेटिवली रहती है। मतलब कि कभी एकदम से आपको कब्ज हो जाती है और अचानक से ही जो है आपको लूज़ मोशन की प्रॉब्लम इसमें रहने लगती है। इसके बाद फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी डाइजेशन डिस्टर्ब है तो आपको आपके पेट में जो है बहुत ज़्यादा गैस, ब्लॉटिंग, एसिडिटी इस तरीके का जो है अनईजीनेस फील होती रहती है। बहुत लोगों को इसमें स्टूल में रेशा भी आने लगता है। आपको जो है एक और इसमें प्रॉब्लम रहती है कि जैसे आप टॉयलेट जाके आते हैं, आपको उसके बाद इमीडिएटली फिर से टॉयलेट जाने की इच्छा होती है। मीन्स आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि आपका स्टमक जो है क्लीन हो गया है और आप वॉशरूम जाने से जो है सेटिस्फाई हैं। और क्योंकि आपके डाइजेशन डिस्टर्ब है तो इस वजह से जो है आपको काफ़ी सिर दर्द भी इसमें बना रहता है। और ये इतनी क्योंकि आपका डाइजेशन डिस्टर्ब है, इस वजह से लोग जो है बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं, क्योंकि जब आप जो खा रहे हैं वो पचा ही नहीं पा रहे हैं तो आपका मन जो है बहुत अशांत रहता है, जिस वजह से बहुत बेचैनी या फिर बहुत लोग तो इस वजह से डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। और जो है इसमें जो है बहुत ज़्यादा लोगों को थकान की प्रॉब्लम भी फील होती है, क्योंकि जब खाने से आपको एनर्जी ही नहीं मिल रही है तो ऑब्वियस है कि थकान तो बनी ही रहेगी। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम कॉजेज़ की बात करते हैं तो आईबीएस का जो है कोई स्पेशल मेन कारण तो नहीं अभी तक बताया गया है रिसर्चेस में, लेकिन कुछ फैक्टर्स की चर्चा हम यहाँ पर कर सकते हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। तो आईबीएस का जो कॉज है यहाँ पर आपकी जो इंटेस्टाइन की मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन में जब डिस्टर्बेंस आ जाती है तो तब आपको ये अल्टरनेटिवली कॉन्स्टिपेशन और डायरिया की समस्या जो है आने लगती है, जिसको हम आईबीएस कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपकी ब्रेन और इंटेस्टाइन के बीच जब आपकी जो डाइजेशन को नॉर्मल रखने के लिए जो सिग्नल्स में कोऑर्डिनेशन है वो जब थोड़ा पुअर हो जाता है, तभी भी इस तरीके की डाइजेशन प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इसके बाद अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को जब कभी बहुत ज़्यादा डायरिया की सिचुएशन आई थी और उनको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा किसी भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के बाद से, उसके बाद जो है उनको फ्रीक्वेंटली जो है उनका डाइजेशन डिस्टर्ब रहने लगता है और चेंज होते होते ये जो है हैबिट आईबीएस तक उनकी पहुंच जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपके जो गट में माइक्रोब्स रहते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, जब वो अच्छे वाले बैक्टीरिया जो हैं बैड में चेंज हो जाते हैं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो भी जो है आपके डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारे स्पेसिफिक फूड से एलर्जी होती है। जैसे बहुत लोगों को वीट एलर्जी होती है, बहुत लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, पनीर वगैरह से एलर्जी होती है, बहुत लोग जो है बीन्स नहीं खा पाते हैं, बहुत लोगों को कैबेज खाने से एलर्जी हो जाती है। तो इस तरीके का फूड जब भी नोइंगली और अननोइंगली वो खा लेते हैं तो उनकी आईबीएस की प्रॉब्लम हमेशा बढ़ जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपने ये भी सुना होगा कि स्ट्रेस के कारण से भी आईबीएस हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस जो है आईबीएस का कारण है। हाँ, जिन लोगों को आईबीएस है अगर वो ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो उनके सिम्टम्स ज़रूर एग्रवेट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर जो है इसको स्ट्रेस को जो है आईबीएस को बढ़ाने वाला कह सकते हैं।
तो ये तो हुई फ्रेंड्स IBS के सिम्टम्स और कॉजेज़ की बात। इसकी वजह से जो कुछ कॉम्प्लिकेशन या आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस हो सकती है उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये अल्टरनेटिवली कॉन्स्टिपेशन और डायरिया होने के कारण से जो है बहुत लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि इसमें जो है रेशा तो आता ही है, बहुत लोगों को जो है इसकी वजह से ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है स्टूल में। दूसरा फ्रेंड जो है, जैसे कि मैंने कहा कि क्योंकि आपकी डाइजेशन डिस्टर्ब है, आपको जो है बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो लोग कंफर्टेबल नहीं रहते हैं अपने जॉब पे जाने के लिए, वो अपने आप को घर में ही टाइप्ड कर लेते हैं, जिस वजह से बहुत डिप्रेशन और एंग्जाइटी भी उनको होती है और उनका जो लाइफ की क्वालिटी है वो इसकी वजह से जो है काफ़ी पुअर हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये सारी जानकारी के बाद अब आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि कैसे हम अपनी IBS की समस्या को ठीक कर सकते हैं, इसका इलाज किस प्रकार से संभव है। तो हम जैसे कि यहाँ पर आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ IBS के बारे में भी हम आयुर्वेद के थ्रू हम इसको किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं इसकी ही बात करेंगे। तो आयुर्वेद में जो भी IBS के सिम्टम्स बताए गए हैं उसको हम गृहिणी रोग से कोरिलेट कर सकते हैं, और गृहिणी रोग में जो है वात और पित्त दोष में जो इम्बैलेंस हो जाता है जिस वजह से डाइजेशन डिस्टर्ब होता है। तो फ्रेंड्स आयुर्वेद में कुछ हर्ब्स बताई गई हैं जिनका अगर आप रेगुलर प्रयोग करते हैं तो आपको IBS की समस्या में काफ़ी आराम मिलता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सौंफ। सौंफ क्योंकि सभी को मालूम है एक डाइजेस्टिव हर्ब है, ये आपके इंटेस्टाइन की मसल्स को रिलैक्स करती है, आपको पेट दर्द और गैस से आराम दिलाती है, और आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या में भी इससे काफ़ी आराम होगा। तो आप ज़रूर सौंफ का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद पुदीना जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी स्पाज्मोडिक दोनों ही काम करता है। मतलब अगर आप पुदीने का इस्तेमाल रूटीन में अपने डाइट में करते हैं तो आपकी आंतों की सूजन और दर्द दोनों में ही इससे आराम आपको मिलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स टर्मरिक जो हल्दी है वो आपकी आंतों की सूजन और ये अल्टरनेटिव आपकी जो इतना डिस्टर्ब हैबिट्स है जिस वजह से कभी कभी लोगों को आंतों में कुछ ज़ख्म हो जाते हैं, उनको हील करने के लिए भी टर्मरिक बहुत फ़ायदा देती है। आप सौंठ का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि सौंठ जो है आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करने का काम करती है। इसके बाद फ्रेंड्स आप जो है बिल्व फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेल का फल जो है वो कच्चा इस्तेमाल किया जाता है, पका हुआ फल नहीं आप इस्तेमाल करते हैं। तो बेल के फल का अगर आप रस लेते हैं वो काफ़ी अच्छा काम करता है आपकी डाइजेशन इम्प्रूव करने में और आपकी IBS की प्रॉब्लम को सुधारने के लिए। तो फ्रेंड्स इसमें जो है आप लस्सी का प्रयोग कर सकते हैं जिसको बटर मिल्क भी कहा जाता है। ये आपकी डाइजेशन को बढ़ाता है और आपकी जो गट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है उसकी सेंसिटिविटी को कम करने के लिए बहुत ही फ़ायदा देता है। तो ये तो हुई फ्रेंड्स कुछ हर्ब्स की बात, कुछ हमारे डाइट के इंग्रेडिएंट्स की बात जिनको हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो है कुछ मेडिसिन का प्रयोग भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, आप ज़रूर उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं कुछ मेडिसिन के नाम यहाँ पर लेना चाहूँगी। आप इसमें दाढ़ी मास्टक चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। बिलवादी गुटिका इसमें बहुत फ़ायदा करती है। कुटजगनवटी इसकी बहुत स्पेसिफाइड मेडिसिन है। इसके साथ ही आप कुटजारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं, और जिन लोगों को IBS की वजह से बहुत डिप्रेशन हो जाता है उनके लिए जो है इसमें आप मानस मित्र वटिका का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी दवा का प्रयोग जो है आप बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करेंगे। तो आप ये सब नुस्खे अपनाते हुए, ये सब हर्ब्स और मेडिसिन का प्रयोग करते हुए अपने IBS के सिम्टम्स और कॉजेज़ को समझें, और जो है आप इसको ज़रूर ठीक कर सकते हैं। कोई बीमारी ऐसी नहीं होती है जिसका इलाज संभव नहीं, अगर हमें वो अच्छे से उसके कारण और जो है उसके सिम्टम्स समझ आ जाते हैं तो आप ज़रूर ये सब चीज़ों का प्रयोग करते हुए अपना IBS की समस्या का ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। Thank you so much friends for watching. Stay healthy, live well.